आज हम चैप्टर गैस हेलो गैस आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मापन इजिकल मापन होता है मेजरमेंट। ठीक है, मापन होता है मेजरमेंट। तो एक एस्ट्रोमा के बराबर कितना होता है? एक एस्ट्रोमा पर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो क्या होता है? पृथ्वी एक निश्चित इकाई और क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय सभी परतों को बढ़ने वाला दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडल दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी इकाई को पास्कल कहते हैं। एक एस्ट्रोमीटर होता है 101 इंटू 10⁵ पास्कल। अगला क्वेश्चन 90। एक हॉर्स पावर बराबर कितने होता है? एक हॉर्स पावर होता है 740 वाट। एक हॉर्स पावर शक्ति वाट होता है 740 के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को अर्थ शक्ति में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक अभी पढ़ा था हमने, एक 740 वाट को हम क्या करते हैं? तो एक हर्ट्ज पावर। तो इसका आंसर हो गया पहला एक हर्ट्ज पावर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 92। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? एक डायोप्टर होता है 1 मीटर। तो इसका आंसर हो गया बी, एक डायोप्टर 1 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है 93। एक मीटर में किसके बराबर होता है? एक मीटर किसके बराबर होता है? एक मीटर किसके बराबर होता है? एक मीटर बराबर होता है 10⁶ नैनोमीटर माइक्रोमीटर। 10⁶ माइक्रोमीटर। एक मीटर इजिकल टू 10⁶ माइक्रोमीटर। एक मीटर इजिकल टू 10⁻³ मिलीमीटर। एक मीटर इजिकल टू 3.2 फीट। एक मीटर इजिकल टू 10⁻³ मीटर। एक मीटर इजिकल टू 10⁹ नैनोमीटर। एक मीटर इजिकल टू 10⁻12 पिकोमीटर। एक मीटर इजिकल टू 10⁻15 फेमटोमीटर। अगला क्वेश्चन 94। परमाणु त्रिज्या किससे नापी जाती है? परमाणु त्रिज्या हमेशा नैनोमीटर में नापी जाती है। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 95। प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग की जाती है? प्रदीप्त की मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका लक्ष्य का प्रदीप्त के उपयोग के लिए लक्ष्य का मापन किया जाता है। प्रदीप्त की मापन के लिए लक्ष्य मीटर के द्वारा उत्पन्न की जाती है। लक्ष्य एक व्युत्क्रम इकाई है। इसे लुकेम के द्वारा अधिक किया जाता है। लुकेम कैंडला में व्युत्क्रम इकाई है। एक लक्ष्य बराबर होता है 1 लुकेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ पर 4 लुकेन इजिकल टू कैंडला। तो प्रकाश की तीव्रता को प्रकाश स्रोत में पूर्ण प्रकाश बहाव है। एक लक्ष्य इजिकल टू होता है 1 लुमेन मीटर स्क्वायर। 1 किलोवाट घंटा को कितने मापते हैं? 1 किलोवाट घंटा को हम 1 किलोवाट इंटू घंटा 1 आवर्स। तो इसके लिखते हैं 3,60,000 जूल या 3.6 इंटू 10⁻6। ठीक है, 97। 1 किलोवाट घंटा को अभी हमने बताया था या तो 3,60,000 या 10 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6। ठीक है, अभी 1 किलोवाट को कितने लिखते हैं? 1 किलोवाट को हम लिखते हैं 1,000 जूल। 1 किलोवाट को हम लिखते हैं 1,000। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है। इसका वैज्ञानिक जेम्स वाट है। शक्ति किलोवाट को मापने के लिए 1,000 जूल को सेकंड शक्ति करते हैं। 1 किलोवाट इजिकल टू 1,000 वाट शक्ति के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट किस शक्ति के बराबर होता है? 1 किलोवाट बराबर 1,000 वाट। अगला क्वेश्चन 5.5 किलोवाट इजिकल टू, अभी हमने पढ़ा था 1 किलोवाट इजिकल टू कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो इसमें 5.5 किलोवाट को जूल में चेंज कर लेंगे तो इसका 5.5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 19.8 इंटू 10⁻6। ऐसे ही हम 5.6 किलोवाट आवर्स को जूल में चेंज कर देंगे तो हम इसका यूनिट होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट इजिकल टू, तो 5.6 इजिकल टू ये
5.6 इंटू 3. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस दो, ये आ जाएगा 20.16 इंटू 10⁶। अगला क्वेश्चन 102, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम केजी इंटू मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होता है बल इजिकल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम इंटू मीटर से सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इजिकल टू कितना होता है? 1 न्यूटन बल है जो कि किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में मीटर सेकेंड स्क्वायर त्वरण में उत्पन्न करते हैं। F बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण 1 kg इंटू mx स्क्वायर 1 kg mx स्क्वायर। ठीक है। 104 हो गया। 104 है 4.6 किलोवाट आवर्स को जूल में, तो जूल में चेंज करने के लिए 3.6 इंटू 10⁶ लिख देंगे इजिकल टू 4.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁶। तो 4 से और 3 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 16.56 इंटू 10⁶। 16.56। अगला क्वेश्चन है 105, 2 किलोवाट घंटा को जूल में, जब जो किलोवाट घंटा को जूल में चेंज करेंगे तो 1 किलोवाट इजिकल टू 1000 वाट होता है। तो 1 आवर्स को 3600 सेकंड होती है। तो 2 किलोवाट आवर्स को 2 इंटू 1000 इंटू 3600, तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा 7.6 इंटू 10⁶। अगला क्वेश्चन है 106। तो 4.2 किलोवाट घंटा को जूल में से चेंज करेंगे तो 4.2 इंटू किलोवाट घंटा को जूल में सेकंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा होता है 6.10⁶। और इसको करेंगे तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ इंटू 4.2, तो ये करेंगे तो हमें आ जाएगा 15.12 इंटू 10⁶। ठीक है। अगला क्वेश्चन 107, प्रकाश वर्ष को नापने के लिए किसकी उपयोग किया जाता है? दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है ना। दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश वर्ष के अंत है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है। 12 किलोमीटर। 1 नैनोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो हम कितना आएगा? 1 नैनोमीटर होता है 10⁹ मीटर। ठीक है। 1 कूलाम को हम 1 कूलाम कितना हो गया? 1 कूलाम इजिकल टू एम्पियर होता है। आवेश की प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। किसी परिपथ में कूलाम आवेश का 1 सेकंड में प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा होता है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है। विद्युत धारा को आवेश अपन समय 1 एम्पियर होता है कूलाम अपन सेकंड। ठीक है। 110 क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर होता है 1 नैनोमीटर इंटू 1 मीटर। तो यदि 1 नैनोन्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु पर बल की दिशा में m विस्थापन हो तो किया गया कार्य ही जूल कहलाता है। 1 जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है। 112, यदि एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाइयों की खपत की जाए तो यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तन किया जाए तो वह कितनी हो जाएगा? अभी हमने किया था ना, ऊर्जा को जूल में करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6, ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻10⁻6 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 इंटू 100।
तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ और ये 2 जुड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब यही चैप्टर खत्म होता है। दूसरा है तीसरा चैप्टर आ गया हमारा मापक यंत्र। मापक यंत्र। अब 113 क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के लिए हमें बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब के लिए हमें बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब ये सब का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है देखो। ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए। थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है जब हमें बुखार चढ़ता है ना, तो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। जब शरीर को तापमान का नाम हाइड्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर किसके लिए होता है? अभी हमने पढ़ा था जस्ट ऊपर ही कि हाइड्रोमीटर की वायुमंडल को आर्द्रता को नापने के लिए होता है। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता को नापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वस्तु की तापमान नापने के लिए थर्मामीटर और द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का, ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए बॉलोमीटर का। ठीक है, 115 निम्न में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपरी वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है? ये होता है पेरिस्कोप ही होता है। पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे व्यक्ति को पानी से ऊपर की दृश्य दिखाई पड़ता है। पैरोमीटर क्या होता है? दूरी की स्थिति को तापमान में याद करने के लिए होता है। और ये एपीडियोस्कोप का उपयोग चित्रों को पर्दों पर प्रोजेक्टर के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर अभी हमने पढ़ा था कि गाड़ियों की दूरी को मापने के लिए। 116 क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था जस्ट ऊपर ही, बैरोमीटर का उपयोग किया था। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल को मापने के लिए बैरोमीटर पानी की हवा में अथवा पारा का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार इवानालिस्ट टॉरिसेली ने किया था। ठीक है, 117 निम्न में किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब के लिए किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था बैरोमीटर के लिए। ठीक है, बैरोमीटर के लिए। अगला क्वेश्चन है 118, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए हेलिस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलिस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। और टेलीस्कोप दूरदर्शियों को प्रकाशित के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग दूरदर्शी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। यह विमानों को ऑडियोमीटर यह है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया है। एरोमीटर ये वायु और गैसों के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। विभवांतर को नापने के लिए किसका अब किया जाता है? विभवांतर को नापने के लिए हमें वोल्ट होता है। विभवांतर को नापने एक कूलॉम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य उस वस्तु के मध्य विभवांतर कहता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। यह उपकरण एक अदिश राशि है। विभवांतर एक अदिश राशि है। विभवांतर को नापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। 120 विभवांतर को मापने के लिए अभी हमने पढ़ा था वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। 121 सिगरेट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सर्किट में बिजली का प्रवाह को पता लगाने के लिए धारामापी उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को पता लगाने के लिए किया जाता है। और वेग मापक यह हवा को वेग मापता है। और दूध मापी यह दूध की शुद्धता को नापता है।
दूध की शुद्धता को नापता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टोकोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह उपकरण वैज्ञानिक का उपकरण जिसका वाहनों की घूर्णन गति का उपयोग किया जाता है। ठीक है। स्पीडोमीटर, यह है मोटर गाड़ियों की स्पीड को नापने के लिए। एनोमीटर यह पवन और वेग को मापने के लिए। कॉनोमीटर यह जलयान को सही समय पर पता लगाने के लिए है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 123। ये रहा 123। विद्युत मापी क्या होते हैं? विभवांतर एक मापक उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर को मापने के लिए उपयोग होता है बल्कि यह सहायक होता है। अज्ञात प्रतिरोध एवं विद्युत धारा की भी मापी जाती है। इसका उपयोग सूचक उपयंत्र एवं अंश संशोधन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह बहुत उपयोग होता है। 124। निम्न में से किसका उपयोग विद्युत धारा मापी का उपयोग किया जाता है? एमीटर किसी परिपथ में किसी शाखा में बहने वाले विद्युत धारा को मापने के लिए यात्रा की जाती है। मापन धारा को मापने के लिए मिली एमीटर एवं माइक्रो एमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। 125। एमीटर का उपयोग किस किस में किया जाता है? एमीटर का उपयोग विद्युत परिपथ में श्रेणियों में संयोजन के लिए किया जाता है। यस। निम्न में से यह विद्युत प्रतिरोधक होता है। यस। कम विद्युतीयता है। सही है। उपयुक्त सभी, यह सभी उपयुक्त है इसके लिए। एमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो कि परिपथ श्रेणी में संयोजित होता है। यह एमीटर धारा को एम्पीयर होता है। एमीटर के मापने के लिए एमीटर की यूनिट क्या होती है? एम्पीयर। ठीक है। एक आदर्श एमीटर आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। एक एमीटर को परिपथ से पार्श्व में लगाते हुए जल जाएगा। ठीक है। किसको मापने के लिए एस्टेरोगोमीटर का उपयोग किया जाता है? एस्टेरोगोमीटर का उपयोग तरल की द्वारा मात्रा की बूंदों को सही संख्या पर निर्धारित करने के लिए स्तर पर तनाव मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। पृष्ठीय तनाव को मापना। ऑडोमीटर अभी हमने पढ़ा था। ऑडियोमीटर में दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर गाड़ी की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर वह उपकरण जिसका उपयोग गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि यह कंपास की दिशा के सूचक यंत्र है। 128। निम्न में से कौन सा प्रवाही मापक उपकरण एक क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रवाही मापक क्षेत्र है। कौन सा है? पिटाट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 129। टोकोमीटर का उपयोग किया जाता है। टोकोमीटर का उपयोग गति चक्र या घूर्णन चाल के लिए किया जाता है। टोकोमीटर का उपयोग गति चक्र या घूर्णन चाल के लिए टोकोमीटर द्वारा मशीन की गति पालक घूमने के चक्र में घूर्णन चाल के लिए किया जाता है। गति पालक चक्र में प्रति मिनट घूमने की गति को ही मापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 130। टोकोमीटर का उपयोग मापता है। टोकोमीटर क्या नापता है? टोकोमीटर एक चक्कर में प्रति मिनट नापता है। टोकोमीटर का उपयोग गतिपालक चक्र आदि चालक को चक्र प्रति मिनट में मापने के लिए किया जाता है। 131। मल्टीमीटर क्या होता है? मल्टीमीटर होता है जो कि वोल्टमीटर, करंट एमीटर, ओम मीटर, ये होता है मल्टीमीटर एक बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी भौतिक राशि हम माप देते हैं, जैसे धारा, प्रतिरोध, वोल्ट,
निरंतर ये होता है। 132 रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और कन्वर्टर द्वारा विकसित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है? यह एक लघु यह पैमाना है, यह भी सही है। यह एक भूकंपनीय का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल पैमाने का 8 से 9 तीव्रता के अर्थ में एक हल्का भूकंप होता है। नहीं, यही गलत है, डी, जो कि क्या है, 8 से 9 तीव्रता नहीं होती। ठीक है। रिएक्टर पैमाने को नाप ली 8 से 9 उच्च तीव्रता श्रेणी में रखा जाता है। यह पैमाने विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिएक्टर और गुनवर्ट द्वारा खोजा गया था। 1970 के बाद यह भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिमाप परीक्षण पैमाना है। यह एक लघुकरणीय पैमाना है। अगला क्वेश्चन है 133। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका? हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव्यों को अपेक्षित घनत्व याद किया जाता है। आर्द्रता मापी की सहायता से वायुमंडल में व्यक्त आर्द्रता को मापने के लिए पॉडोमीटर, यह समुद्री गहराई को मापने के लिए हिस्टोमीटर का उपयोग समुद्र की तरल में ऊंचाई याद करने के लिए किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार किरणें। सोनार का उपयोग पानी के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह साउंड नेगेटिव एंड रेंजर का संक्षिप्त होता है, जिसमें अल्टीमेट वेव्स जनरेटर द्वारा मापा जाता है या अंदर भेजा जाता है, जो कि वस्तु के टकराव का परिवर्तन होती है, जो कि जनरेटर से परिवर्तित होती है। जनरेटर से रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिया जाता है, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। लेजर का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एच. मैपन ने किया जाता है। इसकी खोज अमेरिकी टी.एच. मैपन ने 1960 में किया जाता है। लेजर का लाइट एम्पेरेचर ऑफ लेजर की हेडलाइन है लाइट एम्पेरेचर बाय द सनलाइट एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन। संक्षिप्त रूप में इसका उपयोग किया जाता है जैसे चिकित्सालय एवं धातुओं को जोड़ने एवं काटने में, युद्ध एवं हथियार नष्ट करने के लिए किया जाता है लेजर का उपयोग। ठीक है। रडार यह रेडियो डिटेक्टिव एंड इंजीनियरिंग का उपयोग, यह संक्षिप्त होता है। यह ध्वनिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता वायुयान की दिशा एवं ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। रडार। स्कूबा इसका उपयोग गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कॉन्ट्रेक्शन एवं अंडर वाटर ब्रीथिंग अपेयरिंग संक्षिप्त रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 135। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? पानी की गहराइयों को मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। पानी की गहराई को मापने के लिए इकोलोकेशन सिद्धांत साउंड नेविगेशन एंड रेंज के सिद्धांत में मापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 136। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए इलेक्ट्रोमीटर, ये देख लो। हाइड्रोमीटर होता है द्रव एवं अप्रत्यक्ष घनत्व के लिए, इलेक्ट्रोमीटर होता है दूध को नापने के लिए, बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, थर्मामीटर होता है तापमान को नापने के लिए। ठीक है।
ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए ऑडियोमीटर होता है। वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए होता है टोकोमीटर वायुमान की गति को मापने के लिए, स्पीडोमीटर वाहनों की गति को नापने के लिए। मोटर गाड़ी में ऑडियोमीटर को किसके लिए नापा जाता है? ऑडियोमीटर हमें दूरी नापता है ना हमेशा। ये होता है 139। वह उपकरण जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापे, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, हमें ऑडियोमीटर दूरी मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर दूरी मापने के लिए किया जाता है 140। किसी वोल्ट मापी का उपयोग मापने के लिए, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए जाता है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर की वोल्ट मीटर, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए यंत्र वोल्ट मीटर कहा जाता है। वोल्ट मीटर का आविष्कार सन 1819 में हेंस ऑरेस्टन द्वारा किया गया था। ठीक है। 141। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह के लिए इसका गैल्वेनोमीटर होता है विद्युत धारा का। ठीक है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है। और अमीटर का उपयोग किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए किया जाता है। रियोस्टेट का प्रयोग प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर किसी भी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। 143। वाहन की गति जानने के लिए, अभी हमने पढ़ा था वाहन की गति को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि वोल्टमीटर धारा के परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापता है। लैक्टोमीटर दूध की घनत्व को गाढ़ापन को नापता है। 144। इकोलोकेशन का एक प्रकार है। इकोलोकेशन किसका प्रकार है? अभी हमने पढ़ा था सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबने वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार एवं प्रसन्न तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार को साउंड नेविगेशन ऑपरेंस है। 145। निम्न उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह व्यवस्थित है जो दूसरे शब्द से पहला शब्द। एमीटर होता है विद्युत धारा को मापने के लिए होता है एमीटर। और ये होता है एमीटर और होता है ओमीटर। एमीटर होता है विद्युत धारा के नापने के लिए और एक एमीटर होता है विद्युत धारा को मापने के लिए। उसी प्रकार ओमीटर होता है प्रतिरोध को मापने के लिए। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए हमें एनियोमीटर वह डिवाइस है जिसका उपयोग वायु की गति एवं शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग या मापी कहा जाता है। एनियोमीटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनियोमोज से हुई है। 147। निम्न से का उपयोग हवा की शक्ति एवं वेग को मापने के लिए किया जाता है। ये होता है एनियोमीटर अभी हमने पढ़ा था हवा की शक्ति एवं वेग। 148। एनियोमीटर अभी हमने पढ़ा था। एनियोमीटर का उपयोग हमें यह वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी होती है? ये होती है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ वह मशीन है। पॉलीग्राफ मशीन का उपयोग झूठ को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई
लाइफ डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है, अर्थात लाइट डिटेक्टर उपयोग पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टन आसन ने 1921 के आसपास की थी। यह अपराध की जांच करने के लिए नार्को टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 150। लाई डिटेक्टर उपयोग को डेड टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है। लाई डिटेक्टर के लिए उपयोग के या पॉलीग्राफ के रूप में अभी हमने पढ़ा था। भट्टी जैसे अपेक्षित उच्च घनत्व को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भट्टी जैसे उपयोग निम्न में से किसका? पायरोमीटर ऊंचे तापमान करने वाला यंत्र है, जबकि उसका उपयोग तापमान में बहुत अधिक होता है। इसे मापने के लिए सामान्य तापमापी से याद नहीं किया जाता है। यह पायरोमीटर का उपयोग ग्रीक शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो कि जिनका उपयोग आग को मापने का होता है। थैंक यू। सब्सक्राइब।